डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। थोड़ा आप लोग सरप्राइज्ड होंगे। आज फ्राइडे है। नॉर्मली मैं सैटरडे को आता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात और भी याद दिला दूँ। आज कुछ विशेष दिन है, कुछ स्पेशल डे है। वो स्पेशलिटी क्या है? 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दीक्षा भूमि नागपुर में उन्होंने अपने धर्मांतरण किया था। अब मैंने इस धर्मांतरण को लेक्चर का विषय बनाया। आपको आश्चर्य होगा कि मैं धर्मांतरण को लेक्चर का विषय नहीं बनाया, बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पॉलिटिक्स, उनका समकालीन नेताओं से संबंध और उनके द्वारा जो दलित वर्ग यानी उनके द्वारा जो बेसिकली जो एक दलित पिछड़े और महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्य किए जा रहे थे, जो अछूतों के उद्धार के लिए उन्होंने जो काम किया, उनका आकलन भी हमें करना है। उनकी जीवन के साथ उनके व्यक्तित्व का भी आकलन करना है और इन सबों को हम समग्रता से एक नजरिए से देखेंगे। जैसा कि आप जानते हो, एक क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज है। क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज का मतलब होता है कि किसी भी चीज के एक से अधिक पर्सपेक्टिव होते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर याद दिलाऊं कि सामाजिक विज्ञान में हमारा कार्य तभी पूरा होता है जब हम अपने विरोधी पक्ष के नजरिए को भी देखते हैं। हालांकि जब मैंने गांधी का मूल्यांकन किया था तो शायद 2 अक्टूबर था और वहां पर शायद मैंने थोड़ी सी लेखकीय ईमानदारी का कम निर्वाह किया। बाद में मेरे अपने ग्रुप ने बताया कि मेरे एक ऑडियंस महकमे से एक ये प्रश्न उठा कि सर, आपने गांधी जी के दूसरे पक्ष पर ध्यान नहीं दिया। मैंने भी इस बात को रियलाइज किया, 2 अक्टूबर को भी रियलाइज कर रहा था, लेकिन शायद मैं उस दिन बिटरनेस से बचना चाहता था। वह एक कारण रहा होगा। आज मैं दोनों पक्षों को थोड़ा बहुत, प्रथम पक्ष को ज्यादा, दूसरे पक्ष को भी मैं थोड़ा बहुत देखूंगा। पहले मैं ये बात स्पष्ट कर दूं, जस्टिफिकेशन या रैशनल। आज के दिन इस लेक्चर को चुनने का की वजह क्या है? हमारे बहुत सारे दर्शकों में यह प्रश्न दिमाग में कौंध रहा होगा कि भाई, ये तो धर्मांतरण के जो कन्वर्जन हुआ इसका तो 66 ईयर्स के लगभग हो गया और इतने लंबे अंतराल के बाद ये 14 अक्टूबर का क्या प्रासंगिकता है? तो मैं अपने दर्शकों को, अपने स्टूडेंट्स को याद दिला दूं, यह यह मुद्दा फिलहाल चर्चा में आ चुकी है 2-3 कारणों से। अब तो आप जानते हैं कि हमेशा पुस्तक का भी सपोर्ट होता है। मैं इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स के आर्टिकल्स के भी कांटेक्ट में रहता हूं और मेरी कोशिश होती है कि मेरे स्टूडेंट्स और मेरे व्यूअर्स को ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिले। तो पहली बात मैं बताऊं कि पिछले पिछले वर्ष द लाइट ऑफ एशिया, हालांकि ये पुस्तक एडविन अर्नोल्ड का है, सॉरी नॉट पुस्तक, दैट इज अ पोएम है जो 1879 में रचित एक रचना है, एक कविता है इंग्लिश में, जो एडविन अर्नोल्ड एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं उनका है। और पिछले वर्ष इस पर एक पुस्तक लिखकर जयराम रमेश ने इसे पुनः जीवित कर दिया। यह दिखाया कि कैसे बुद्धिज्म, यहाँ लाइट ऑफ एशिया पर काम उन्होंने जो किया है एडविन अर्नोल्ड ने, उसके केंद्र में है बुद्धा और बुद्धिज्म यानी बौद्ध पंथ। और बौद्ध पंथ ने भारत के किन किन महान व्यक्तित्वों पर प्रभाव डाला, जिसमें गांधी जी हैं, जिसमें स्वामी विवेकानंद सबसे पहले, एक अंगारिका, एक महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट सेंट श्रीलंका के हैं, वो भी उसके प्रभाव में आए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लाइब्रेरी में, उनकी पुस्तकालय में 2 पुस्तकें इस एडविन अर्नोल्ड की पोएम से संबंधित रखी गई थी और उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने काफी इंटरेस्ट लिया था। वहां भी चर्चा के केंद्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बुद्धिज्म रहा। तो पिछले वर्ष उन्होंने बहस छेड़ दी। अब इस वर्ष 2 और भी ऐसे कारण हुए जिसे मैं बताना चाहूंगा। एक फैक्टर है कि अभी हाल में एक सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशंस हुए जिसमें कहा गया कि जैसी एक समय था कि न्यू बुद्धिस्ट को, नव बौद्धवादी को, उससे पहले सिखों को, जो एक एससी स्टेटस उसमें क्रिएट किया गया था, मतलब उसमें एक अनुसूचित जाति के की पहचान की गई, उस तरह की पहचान वर्तमान में ईसाई और मुस्लिमों में भी होनी चाहिए।
ये पिटीशंस गया और इस पर संभवतः एक कमीशन भी बैठा है इस बात की जांच के लिए कि क्या ऐसी संभावना है और ऐसा किया जा सकता है, ऐसा फिजिबल है कि ईसाइयों में, क्रिश्चियंस में भी और मुसलमानों में भी, क्योंकि इनमें मैं आपको बता दूं मेरे बहुत सारे ऑडियंस हैं तो और स्टूडेंट्स हैं जो इस टेक्निकलिटीज को शायद, क्योंकि मैं मानकर चलता हूं कि नॉर्मली क्या होता है कि कॉमन नजरिए से इन बातों पर ध्यान नहीं जाता है। तो मैं पहले उन फाउंडेशनल चीज को स्पष्ट कर दूं जो आपकी इस लेक्चर की मीनिंग को और भी ज्यादा फोर्सफुल और क्लियर बना देगा। जैसे जब वैसे तो 1935 से ही प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन जब भारत को आज़ादी मिली तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत की जो वीकर सेक्शंस थे उसके लिए काफ़ी कैंपेनिंग किया। उसका नतीजा था कि 1950 के ऑर्डर के आधार पर एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया गया और फिर उनको आरक्षित सीटें विधानमंडल में दी गई। ये 1950 में ये चीज़ स्थापित हुई। तो हुआ कि भाई ये तो जाति, ये तो सामाजिक पिछड़ेपन का द्योतक है, चूंकि वो बड़ा ही इनह्यूमन एट्रोसिटीज में रहे हैं, उन पर बहुत सारे अमानवीय दुर्व्यवहार को झेला है पूरे इतिहास में। तो ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति तो खैर आप जानते हैं कि वो हिंदू समाज के ही सबसे निचले पायदान पर या हिंदू समाज से में बहुत तिरस्कृत पायदान पर रहे थे। तो यह तय हुआ कि भाई इसमें अनुसूचित जाति को रखा जाए और जनजातीय वैसे भी सब सभ्य समाज से दूर रहे थे। उन्हें बहुत तरह के प्राकृतिक और मानवीय त्रासदी झेलनी पड़ी थी। इन दोनों के पिछड़ेपन को देखते हुए इन दोनों को विशेष सपोर्ट किया जाए। यह तय जो 1950 में हुआ, मैं आपको बताऊं तो इसकी अनुसूचित जनजाति तो कोई नहीं हो, तो ग्रुप ही अलग है जो कास्ट सिस्टम से अलग था। लेकिन कास्ट सिस्टम में ये बात तय हुई, यह जो दर्जा है यह दर्जा केवल और केवल हिंदुओं में ही हो, क्योंकि हिंदुओं में ही कठोर जाति व्यवस्था के कारण इस तरह से कुछ एक वर्ग आया जिसकी सामाजिक स्थिति बहुत गिरी रही और एक तरह से वो कंप्लीटली घेटोज के सिचुएशन में रहा। ऐसे वर्ग को एक स्पेशल कंसिडरेशन के तहत आरक्षण मिलना चाहिए विधानमंडल में भी या सरकारी सेवा में भी। लेकिन यह बात मुसलमानों पर, उस समय सिखों पर भी, बुद्धिस्ट पर भी, मुसलमानों पर और ईसाइयों पर लागू नहीं होता, क्योंकि उनमें जाति व्यवस्था नहीं है, इसलिए उनमें कोई अनुसूचित जाति की पहचान नहीं हो। यही तय हुआ 1950 में। तो मैं यह बताना चाहूं कि आगे स्थिति बदल गई और 1956 में पहली बार सिखों को, क्योंकि उसी समय एक काका कालेलकर समिति आई थी जाति व्यवस्था की जांच करने के लिए, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा 1953 में। तो तय हुआ 1956 में कि नहीं, जो शेड्यूल कास्ट है उसका स्टेटस, जो अनुसूचित जाति का दर्जा अब सिखों में भी दिया जाए। और दर्जा मिलने का मतलब है कि उन्हें सारी आरक्षण की सुविधाएं मिलेंगी और जिनमें दर्जा ही नहीं है तो अनुसूचित जाति का आरक्षण तो उन्हें मिल नहीं सकता। तो यह तय हुआ कि भाई सिखों को 1956 में दर्जा दिया जाए। अब यही दर्जा आगे न्यू बुद्धिस्ट को भी मिलेगा, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो हाल फिलहाल ये चर्चा आई है, यह दर्जा अब ईसाइयों और मुसलमानों में भी दिया जाए। उसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस पड़े और उस पर विचार या चल रहा है, जिसकी विरोध में और पक्ष में बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं। और उससे भी एक अहम बात हुई है कि एक दिन होता है जो शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, अशोक विजयादशमी। ये विजयादशमी का जो त्योहार होता है उसमें सम्राट अशोक के साथ जो एक डेडिकेटेड बुद्धिस्ट था उसके साथ जोड़कर उसको बड़ा ही ऑस्पिशियस डे, बुद्धिस्टों में बड़ा ही पवित्र दिन माना जाता है। और इसी पवित्र दिन को 14 अक्टूबर को, जो आज का दिन था, लेकिन आप तो जानते हो कि वर्षों के साथ तिथियां बदलती हैं, उसी के तहत उस समय 14 अक्टूबर को ही अशोक विजयादशमी पड़ रहा था 1956 में, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नागपुर में उन्होंने दीक्षा भूमि में बुद्धिज्म को अपनाया, त्रिरत्न में आस्था जताई, पांच जो उसके प्रेसेप्ट्स थे, पांच उपदेश थे, उसको अपनाया और उसमें उन्होंने 22 शपथ ली जो खुद वो सेल्फ मेड था उनका। तो इसके बाद एक धर्मांतरण हुआ इतिहास में, जिसमें जहां वो खुद श्वेत वस्त्र पहने हुए, श्वेत धोती धारण किए हुए, श्वेत कोट धारण किए हुए और पैर के नीचे
सफेद कमल को लिए हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्मांतरण किया था और उनके साथ लगभग आधे मिलियन, मतलब 5 लाख या 6 लाख जो महार्स थे, उन्होंने भी धर्मांतरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ किया। वह चूंकि वह घटना हुई अशोक विजयादशमी के दिन और वो घटना 14 अक्टूबर की थी। अभी वह अशोक विजयादशमी का दिन थोड़ा कंट्रोवर्सी में आ गया है। शायद आप लोगों को पता होगा, अभी अभी आम आदमी पार्टी के एक मिनिस्टर को उनको रिजाइन देना पड़ा, वो कंट्रोवर्सी में आ गए। आपने राजेंद्र पाल का नाम सुना होगा कि उन्होंने एक, उसी में एक मंत्री थे जो अशोक विजयादशमी के दिन एक धर्मांतरण की घटना दिल्ली में हुई। जैसे कुछ उसमें कुछ भीम सेना, कुछ और बुद्धिस्ट ग्रुप, उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड ये पूरा कार्यक्रम था जिसमें वो शामिल हुए और वो शामिल होने के कारण वो एक बड़े विवाद में घिर गए। ये 3 चीजों के कारण मैंने, पहली बात जयराम रमेश की पुस्तक, दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट को पिटीशन पढ़ना जिसमें क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को एससी का दर्जा देने की बात, और तीसरा यही जो कंट्रोवर्सी अशोक विजयादशमी के दिन हुआ, इसी ने मेरा ध्यान आकर्षित किया कि भीमराव अंबेडकर के उस धर्मांतरण की घटना पर एक बार पुनर्विचार किया जाए कि कौन सी परिस्थिति। तो ये मुद्दा इसीलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमारे इस चर्चा का विषय क्या होगा, हमारा जो ये लेक्चर है उसका विषय क्या होगा। तो हम पहला विषय आपके सामने उठाएंगे कि व्हाई डिड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रेफर टू मेक अ कन्वर्जन। आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को धर्मांतरण करने की जरूरत क्यों पड़ी, उनको हिंदू धर्म क्यों छोड़ना पड़ा, वो हिंदू धर्म को क्यों त्याग दिया, मेरा पहला प्रश्न होगा। दूसरा प्रश्न मैं यहां पर हल करना चाहूंगा कि जो धर्मांतरण है वो धर्मांतरण का प्रोविजंस क्या है। खैर इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा और उससे पहले मेरा एक दूसरा मुद्दा होगा कि आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब धर्मांतरण कर रहे थे तो वो जाहिर है कि वो जाति व्यवस्था के कड़वेपन से बचना चाह रहे थे। वो कहीं ना कहीं जाति पहचान को समाप्त करना चाह रहे थे जिसके लिए वो जीवन पर्यंत संघर्ष किया था। तो आखिर उन्होंने बौद्ध पंथ को क्यों चुना, उन्होंने बौद्ध पंथ को क्यों चुना, उन्होंने वहां पर एक दूसरे पंथ को क्यों नहीं चुना। वो चाहते तो उनके पास चॉइस था, ईसाई पंथ भी था उनके सामने, इस्लाम भी था। तो ईसाई इस्लाम आदि को रहते हुए सिखिज्म भी था, सिख पंथ था, बल्कि पहला आकर्षण उनका सिख पंथ की तरफ हुआ। उन्हें छोड़कर वो बौद्ध पंथ को क्यों चुना। और तीसरा मुद्दा हम डिस्कस करना चाहेंगे कि आखिर जब उन्होंने धर्मांतरण होता है तो धर्मांतरण में एससी स्टेटस केवल हिंदुओं को क्यों प्राप्त है। और चौथा मुद्दा हम इसमें डिस्कस करना चाहेंगे कि आखिर जब ये एससी स्टेटस बाकी समूह को हिंदुस्तान में क्यों नहीं मिला है। और पांचवा और अंतिम मुद्दा मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि क्या महाराष्ट्र ने जब धर्मांतरण किया तो उनकी स्थिति सुधरी। तो चलिए पहली बात पर आते हैं, पहला मुद्दा, डॉक्टर अंबेडकर अंबेडकर को धर्मांतरण की जरूरत क्यों, धर्मांतरण की जरूरत क्यों। Why did Dr. Ambedkar prefer this conversion? Why did डॉक्टर अंबेडकर प्रेफर्ड दिस कन्वर्जन। आखिर उन्होंने इस कन्वर्जन को क्यों पसंद किया। देखिए इसमें आपको दो तरह के मत मिलेंगे। एक तरफ कुछ उनके पक्षधर हैं, कुछ उनके विरोध में भी बोलते हैं। लेकिन पहले हम इस वर्जन को देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कष्ट क्या था, उनको समस्या क्या थी, वो किन बातों से नाराज थे, किन बातों से उन्हें परेशानी थी और इस कारण से उन्होंने धर्म को त्यागना उचित समझा या धर्म को ही त्याग दिया। तो मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली बचपन से जो करवापन उन्होंने झेला,
उसे कोई एक अछूत श्रेणी से आया हुआ इंसान ही महसूस कर सकता है कि कितनी अमानवीय स्थिति से गुजरना पड़ा। मैं आपको बताऊंगा कि अभी ये बुक है, हालांकि इनकी निष्पक्षता पर हो सकता है आपको कुछ शक हो, क्योंकि इन खास पार्टी से एफिलिएटेड है, अभी तो उस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए भी संघर्ष कर रहे, इसलिए आपको थोड़ी सी उसमें डाउट हो सकता है। और यह है शशि थरूर, और इन्होंने एक लिखा है अंबेडकर अलाइव। लेकिन याद रखिए, शशि थरूर एक पॉलिटिकल लीडर होने के साथ साथ एक इंटेलेक्चुअल भी है। और ये बुक इन्होंने इसी वीक में ये बुक आई है, और यह बुक मैंने 3-4 दिन पहले लेकर और एक राउंड इस बुक को पढ़ा। मुझे इम्प्रेसिव बुक लगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर, क्योंकि इन्होंने बहुत हद तक, मैंने शब्द का प्रयोग किया है बहुत हद तक, क्योंकि आप जानते ही हो कि सोशल साइंस में कंप्लीट निष्पक्षता तो संभव नहीं है। बहुत हद तक इन्होंने निष्पक्षता बनाने की कोशिश की है। इन्होंने एक वाकया बताया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में, जिसको पढ़कर मेरी आंखों से आंसू गिर गए। इन्होंने कहा कि देखिए, हालांकि मैं पहले दूसरे सोर्स से जानता था, लेकिन बहुत क्रमबद्ध ढंग से इन्होंने बताया कि कोरेगांव में उनके पिताजी, जो जिनका नाम आप आपने इनके पिताजी के बारे में जाना होगा, वो अंबेडकर का टाइटल उनको नहीं था, उनको सकपाल का टाइटल था। इसलिए रामजी मुलोजी सकपाल उनका नाम था। अब वो एक आर्मी सर्विस में थे, वह एक मिलिट्री सर्विस में थे, क्योंकि जो महार जाति जिससे डॉक्टर अंबेडकर के परिवार संबद्ध थे, वो बेसिकली मार्शल रेस थे, लड़ाकू जाति थे। पहले ये महार्स मराठों की सेना में काम करते थे, लेकिन बाद में कुछ जातिगत मुद्दों के कारण जब उनको उस सेना से बाहर होना पड़ा, तब उन्होंने ब्रिटिश की सेना ज्वाइन कर ली। तो वो ब्रिटिश सोल्जर्स, उनके पिताजी ब्रिटिश सोल्जर्स के रूप में काम कर रहे थे। उनके दादाजी मोलूजी सकपाल थे, वो भी रहे थे। तो अब उनका जो पिताजी हैं, वो पिताजी उस समय कोरेगांव में कार्यरत थे। और डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ था, तो 9 वर्ष का उनकी आयु थी। इसका मतलब 1900 ईस्वी की ये घटना है। और कोरेगांव में पिताजी थे, और वो यहाँ से पिताजी से मिलने जा रहे थे, पहली बार जीवन में ट्रेन में बैठने जा रहे थे, तो काफ़ी एक्साइटेड थे। और पिताजी को एक पत्र लिखा कि हम अमुक तारीख को आएंगे, पिताजी आप स्टेशन पर लेने आइएगा। उनके साथ उनका भाई था और एक और भी उनका कजन ब्रदर था, ये 3 लोग थे। जब वो ट्रेन पर बैठे, काफ़ी एक्साइटेड, बड़े उत्साह में गए, जब उतरे तो वहाँ देखे पिताजी नहीं थे, क्योंकि पिताजी को चिट्ठी मिली ही नहीं थी, एंड ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट हिज अराइवल। तो जब पिताजी को ये पता नहीं था और स्टेशन पर वो करीब 1.5 घंटे तक वेट करते रहे, वैसे एक संस्कारी पुरुष, देखने से लगते संस्कारी बच्चा, लेकिन कुछ लोग पहले आकर्षित भी हुए, हेल्प भी करना चाहा, लेकिन जिस समय पता चला ये महार्स हैं, बस सभी लोगों ने उनसे दूरी बना ली। अब वो स्टेशन से बाहर आते हैं तो कई बैलगाड़ियां वाले हैं जो वो कार्ट्स चलाते हैं, और उनका वो भाड़े पर चलाते हैं। उनको ग्राहकों की तलाश है। कम से कम 10 गाड़ियां वहां खाली पड़ी हुई हैं। और जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक को हायर करना चाहा, तो सभी गाड़ी वालों ने मना कर दिया। अब जहां पर उनके पिता का डेस्टिनेशन था वो काफी दूर था, वो पैदल नहीं जा सकते थे, और पैदल जाते तो काफी विलंब होता और काफी स्ट्रेसफुल भी होता, क्योंकि उम्र उनकी वैसी नहीं थी। अंत में एक गाड़ी वाले को जब दुगुना पैसा देना स्वीकार किया, डबल भाड़े, तो डबल फेट के बाद वो तैयार हुए, ले तो गए, लेकिन गाड़ी वाले खुद गाड़ी पर नहीं बैठे, वो गाड़ी के साथ नीचे चलते रहे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके भाइयों को ऊपर बैठा और मना कर दिया कि तुम नीचे मत उतरना। और यहाँ से जब रास्ते में चलते हुए जा रहे थे, तो इन लोगों को बहुत प्यास लगी हुई थी, लेकिन वो आसपास वाले उनको पानी नहीं दे सकते थे, क्योंकि अगर इनको पानी देते तो वो स्वयं छूत हो जाती। ये घटना इन्होंने, शशि थरूर ने इसको मेंशन किया है। और प्यासी और बड़े ही अ, थके हारे अंत में अपने पिता से ये मिले। ये घटना पहली। दूसरे, यह उनका सौभाग्य था कि उनको स्कूली शिक्षा शुरू में मिली थी। क्योंकि वो सौभाग्य की बात मैं इसलिए कह रहा, देखिए, क्योंकि उस समय अछूत श्रेणी के लोगों के लिए पाठशाला में पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ा एडवेंचर था, बहुत बड़ा साहसिक कार्य था। आप जानते हैं कौन सी परिस्थिति थी जो उनको पढ़ने का अवसर मिला? उनके पिताजी आर्मी में थे, और आर्मी के बच्चों को अनपढ़ नहीं रखा जाता था, उनको स्कूल की सुविधा अवश्य दी जाती थी। इसीलिए उनको स्कूल की सुविधा मिली। लेकिन बाकी बच्चों से दूर बाहर बरामदे पर बैठना, कॉमन जहाँ पर सवर्ण लोग पानी पीते हैं उस टैप में पानी नहीं पीना,
जिस दिन चपरासी आता उनको पानी पहले ही मुहैया करवा देता, लेकिन वो अपने घर से अपना बिस्तर लेके आते जिस पर वो बैठते, क्योंकि उसका प्यून सवर्ण थे और वह इनके बिस्तर को नहीं छू सकते थे। और अगर जिस दिन वो प्यून नहीं आते उस दिन उनको प्यासे रह जाना होता। जब एक बार उन्होंने धोखे से कॉमन टैप से पानी पीना चाहा, तो उन्हें बहुत तगड़ा पनिशमेंट मिला था। अब आप समझ लें कि जिसने बच्चे में इतनी जहालत झेली है, जाति व्यवस्था के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण होगा। ये बचपन की बात बता रहा हूँ। इतना ही नहीं, खैर स्कूली शिक्षा पूरी हुई। 1913 तक उन्होंने 10th किया। उसके बाद उन्होंने 12th किया और फिर उन्होंने, अब उच्च शिक्षा के लिए तो पढ़ना उनके लिए संभव नहीं था। पिताजी भी रिटायर्ड हो चुके थे, रिटायरमेंट के पैसे थे। और भी लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में भी कुछ उतार-चढ़ाव आया। माता तो बहुत पहले गुज़र गई थीं और उनके पिताजी थे, उनका भी व्यवहार में थोड़ा-सा इनको कुछ बदलाव लगा। इन द मीन टाइम इनको एक अवसर कि ये एक केलुस्कर इनके लिए भगवान बनकर आए। कहीं देखा पार्क में, ये बच्चा पढ़ने में बहुत लगन है इसको, तो थोड़ा अपनी तरफ से कुछ पुस्तक वगैरह की भेंट भी उनको देते थे। और सबसे बड़ी बात हुई कि बड़ौदा के गायकवाड़ शासक थे, उनका नाम था सर सायाजी राव गायकवाड़। तो उन्होंने घोषणा की हुई थी कि हम इस तरह के अछूत बच्चों को पढ़ने का अवसर देंगे और अपनी तरफ से फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो वही सायाजी गायकवाड़ के पास के केलुस्कर ने इनके पैगाम को और इनके मुद्दे को पहुंचाया और वहां सायाजी गायकवाड़ ने इन्हें स्वीकार करके वो सुविधाएं प्रदान की और वही इनको बड़ौदा का स्कॉलरशिप मिला। उसके बाद इनकी शिक्षा आगे चलने लगी। बहुत संघर्ष के बाद पढ़ा। एंड यू विल सरप्राइज टू नो दैट ही वाज द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन इन इंडिया। वो इंडिया में सबसे शिक्षित व्यक्ति के रूप में स्थापित हुए। अब क्योंकि उस समय आप देखोगे दो दो माने वर्ल्ड के दो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में उनकी शिक्षा हुई। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में उन्होंने लॉ किया था और उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी किया था। अब बताइए, सॉरी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी किया था और कोलंबिया और लंदन ये दोनों के प्रोडक्ट थे। अब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितनी शिद्दत से शिक्षा पाई और वहाँ भी बहुत ही मेधावी छात्र में उनकी गणना होती थी। वहाँ जब अपने क्लास में थे तो बड़े ही अव्वल थे। उनके जो भी उनके संपर्क में आए, उनकी मेहनत, उनके कठिन परिश्रम और उनकी प्रतिभा के वो कायल हो गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़। सच पूछिए तो मुझे अगर बुक्स पढ़ने की प्रेरणा मिलती है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ही मिलती है। मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं जब कोई लेक्चर देता हूं अधिकतर तो आपको पुस्तक बताता हूं और पुस्तक कुछ दिखाता हूं। कई बार मेरे जो जानने वाले हैं कमेंट्स करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पुस्तक पढ़ता हूं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पुस्तक नहीं पढ़ता हूं। ये मिनिमम है। किसी भी जो स्कॉलरली नॉलेज जो चाहता है उसके लिए जो लेटेस्ट टच में है वो रहना आवश्यक है। क्योंकि हम बच्चों के बीच जाते हैं तो बच्चों को तो बहुत कम बताना पड़ता है, क्योंकि हमारे सिविल सर्विसेज में जितनी ज़रूरतें होती है उतनी ही। क्योंकि मैं फ्रीलांस यूनिवर्सिटी में तो हूँ नहीं, मैं तो सिविल सर्विसेज का कोच हूँ। तो वहाँ पर उनको बहुत अ, एक तरह से मैनिपुलेट करके डालना पड़ता है बहुत सारे ज्ञान को, लेकिन ज्ञान तो उनको आवश्यक है। सिविल सर्विसेज में भी अगर आपको लेटेस्ट पुस्तक का टच हो तो डेफिनिटली आपके मार्क्स काफ़ी एनहांस होते हैं। तो मैं इस बात के अपने स्टूडेंट्स के खातिर भी करता हूँ। लेकिन जब मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जाना कि उनकी लाइब्रेरी में पहले 8,000 पुस्तकें थी तो बड़े आश्चर्य की बात है। फिर उनकी लाइब्रेरी में बढ़कर 35,000 पुस्तकें हो गई। इतनी समृद्ध लाइब्रेरी थी और अपने आप वो कभी अपनी पुस्तक किसी और को नहीं देते थे। अगर कोई इच्छा प्रकट करता तो लाइब्रेरी में आते थे और वो स्वयं कहते थे, भाई आकर यहाँ आप मेरी पुस्तक को पढ़ लें, बट आई विल नॉट प्रोवाइड यू द बुक। तो उनकी तुलना में देखता हूँ तो मेरी लाइब्रेरी में अभी मुश्किल से 2000 पुस्तकें इकट्ठी हो सकी है। अब देखिए लाइफ के अंत तक कितने तक पहुँचती है। कोशिश मेरी होती है कि मैं भी लेटेस्ट पुस्तक के टच में रहूँ। तो ये इतने अध्ययनशील थे, इतने मेधावी थे, लेकिन जब वह शिक्षा प्राप्त करके आए तो भी उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। जब पहले एक कॉन्ट्रैक्ट था बड़ौदा के गायकवाड़ से कि थोड़ा-सा उनको सर्विस देना पड़ेगा बड़ौदा में, उसी सर्विस के दरमियान जो बाकी जो उनके सबॉर्डिनेट्स थे, उन्होंने जिस तरह से इनको बायकॉट किया, उससे फिर एक बार इन्हें धक्का पहुँचा कि शिक्षा भी पर्याप्त नहीं है। जो जाति का स्टिग्मा है वो हमारा समाप्त नहीं हुआ है।
उसके बाद भी लाइफ में 1-2 जगहों पर, जैसे आप देखोगे बॉम्बे का हॉस्टल में, बाकी जगहों पर, जबकि वो आप समझ सकते हो कि लंदन के जुडिशियल बार में उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था। जैसे इंटरनेशनल फेम के एक लॉयर की हैसियत रखते थे, बावजूद इसके उनको सिर्फ जातीय कारण सम्मान नहीं मिल पा रहा था। एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि डॉक्टर अंबेडकर को धर्मांतरण की जरूरत क्यों पड़ी। यानी डॉक्टर अंबेडकर हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर को कहीं ना कहीं ये समस्या आई। पहली समस्या कि उन्होंने जीवन भर जाति व्यवस्था का कड़वापन झेला। अब देखो यहीं पर ये ऑर्डियल समाप्त नहीं हुई। आगे जब गांधी जी से, जैसे 1926 तक तो अपने शिक्षा में बहुत व्यस्त रहे, लेकिन 1920 के दशक में साइड बाय साइड उन्होंने पॉलिटिक्स भी शुरू कर दिया। मतलब आप मान के चलिए कि सीरियसली ही वाज मच बिजी विथ हिज एजुकेशन अप टू 1920। और 1920 के बाद वो शिक्षा के वो कुछ ना कुछ अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी व्यस्त रहे। उसी क्रम में उन्हें 1927 में एक जर्नल का प्रकाशन शुरू किया जिनका नाम था बहिष्कृत भारत, जो मराठी में थी। और फिर उन्हें दलित वर्ग का संगठन बनाने का भी प्रयास किया। इसलिए पॉलिटिक्स में फंसने के कारण उनको लॉ या कोई भी जो लीगल प्रोफेशंस है उसमें समय देने का वक्त नहीं मिला, जिसने उनके लिए एक वित्तीय दबाव या फाइनेंशियल प्रेशर भी क्रिएट किया। फिर भी डॉक्टर अंबेडकर ने इस दर्द को झेला। अब जब धीरे धीरे ब्रिटिश के सामने उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास के मुद्दे को लाया, क्योंकि वह एक सबसे इंडिया की ही सबसे अधिक क्वालिफाइड, और आप समझ सकते हो कि ये एक तरह से, तो अ, ये जो अछूत जातियां हैं या जो दलित समूह है उनके लिए एक सौभाग्य की बात थी कि उनको इतने बड़े इंटेलेक्चुअल मिले थे। तो जाहिर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोचने लगे कि भाई इतने बड़े बुद्धिजीवी जब मेरा ये हाल है तो बाकी इस कम्युनिटी के बाकी लोगों का क्या हाल होगा। इसलिए उन्होंने बड़ी शिद्दत से इनके मुद्दे को उठाया। 1928 में साइमन कमीशन के सामने इस मुद्दे को लाया और साइमन कमीशन को कहा कि सभी को मताधिकार दीजिए, तभी भारत में, जब तक मताधिकार आप सभी को नहीं देंगे तब तक दलित वर्ग शोषित रहेंगे। दूसरा उन्होंने मांग की कि जिस तरह से आपने मुसलमानों को आरक्षण दिया है उसी प्रकार से आपने दलित वर्ग को आपको आरक्षण देना है। तो वो जीवन भर दलित वर्ग के आरक्षण के लिए काम करते रहे। और फिर जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ, गोलमेज सम्मेलन, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन, तो उसमें उस समय तक ब्रिटिश सरकार का ध्यान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर जा चुका था। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इनवाइट किया और 3 गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने हिस्सा लिया। हर गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने बस जो दलित वर्ग है उसकी पृथक निर्वाचन की मांग रखी और कहा कि उन्हें पृथक निर्वाचन मिलना चाहिए। अंत में 1932 का वह चिर प्रतीक्षित, मतलब लॉन्ग अवेटेड, वह कॉमनल अवार्ड आया जिसको कहते हैं सांप्रदायिक पंचाट। उस सांप्रदायिक पंचाट में पहली बार दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन दिया गया। अब गांधी जी पुणे के यरवदा जेल में थे। गांधी जी ने जब दलित वर्ग को देखा कि भाई इनको अब पृथक निर्वाचन मिल गया, तो सेपरेट इलेक्टोरेट, ये तो उनको लगा कि ये तो देश तोड़ने के राष्ट्र को, ये तो देश तोड़ने की साजिश है। गांधी जी ने वहीं पर आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस समय फास्ट अन टू डेथ शुरू कर दिया, उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। और वही समय है कि बहुत सारे नेता थे, उसमें आप अगर देखेंगे तो तेज बहादुर सप्रू थे, एम आर जयकर थे, मदन मोहन मालवीय थे, दलित वर्ग के नेता एम सी राजा थे, ये सभी एक्टिव हो गए। घनश्याम दास बिरला भी एक्टिव हुए और फिर गांधी जी से वार्ता करनी शुरू कर दी। गांधी जी ने इच्छा प्रकट की कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से और एमसी राजा से बात करेंगे। मैं उसे बता दूं कि दलित वर्ग की राजनीति में एमसी राजा जो साउथ इंडिया से थे, वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राइवल थे, प्रतिद्वंदी थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनमें 36 के आंकड़े थे। क्योंकि एमसी राजा थे, वो कहीं ना कहीं जो सवर्ण लोग थे उनके साथ उनकी अच्छी ट्यूनिंग बैठती थी। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में एक प्रकार का कड़वापन था, वह इनके साथ कोई ट्यूनिंग बैठाने के लिए तैयार नहीं होते थे। इस वजह से क्या था कि दोनों के बीच एक प्रकार का मतभेद चल रहा था। और जब गांधी जी ने दोनों से मुलाकात करने की इच्छा प्रकट की तो डॉक्टर, अब मैं आपको बताऊं कि यह बुक, अब ये प्रकरण मैं आपको बताऊं कि एक बुक मैं यहां पर लाना भूल गया। एक्चुअली एक पुस्तक है और वो पुस्तक बेसिकली गांधी जी के ऊपर, इन्होंने, आपने रामचंद्र गुहा का पुस्तक पढ़ा होगा कि हाउ डिड चेंज द इंडिया गांधी।
ये पुस्तक सबसे लेटेस्ट पुस्तक है और इसी पुस्तक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के संबंधों और पूना पैक्ट, जो उन्होंने कैसे यरवदा जेल में मिलते हैं, कैसे पूना में पैक्ट होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने बड़े विस्तार से दिया हुआ है। उसी में दिया हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि मैं एमसी राजा से अगर गांधी जी वार्ता करेंगे तो मैं नहीं मिलूंगा। अब बड़ा ड्रामेटिक मुलाकात हुई भीमराव अंबेडकर और गांधी जी की। गांधी जी कहते हैं कि देखिए डॉक्टर अंबेडकर, मैं आई एम द फर्स्ट कन्वर्ट टू इस फर्स्ट कन्वर्ट टू डिप्रेस्ड क्लास। मैं पहला ऐसा हूं जो स्वयं को अछूत की श्रेणी में रखता हूं, स्वयं को मैं एक भंगी की श्रेणी में रखता हूं, क्योंकि मैं अपनी गंदगी की स्वयं सफाई करता हूं। इसलिए आप मेरे इरादे पर कोई शक ना करें। मैं भी, क्योंकि मैं वह व्यक्ति हूं जिसने इस भंगीपन के पेशे को मैंने स्वयं स्वीकार किया है। इसलिए आप मेरी नीयत पर शक ना करें और आप यह मानकर चलें कि आप जितना दलित वर्ग का उत्थान चाहते हैं, मैं भी उस उत्थान के लिए उतना ही प्रयत्नशील हूं। तो उस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि अगर मेरी कम्युनिटी को अगर सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचन नहीं मिलता है तो कम्युनिटी जी नहीं पाएगी, चारों तरफ से इसका शोषण होगा। तो फिर बीच में मध्यस्थ आए और गांधी जी ने उनको ये कहा कि देखिए, आप संयुक्त निर्वाचन को स्वीकार कर लीजिए, ज्वाइंट इलेक्टोरेट को, और नंबर ऑफ सीट्स हम दलित वर्ग के लिए बढ़ा देते हैं। अब अगर मेरे वो पाठक वो जो ऑडियंस हैं, जो ये संयुक्त निर्वाचन और पृथक निर्वाचन के अलगाव को अगर नहीं समझ पा रहे होंगे या थोड़ा अगर उसमें कन्फ्यूजन होगा तो मैं उसको क्लियर कर दूं। जैसे जो संयुक्त निर्वाचन होता है उसमें क्या होता है कि उम्मीदवार तो किसी खास समूह से होता है, किसी आरक्षित समूह से होता है, परंतु वोटर्स कॉमन होते हैं। और पृथक निर्वाचन में कि जिस आरक्षित समूह से उम्मीदवार होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, उसी आरक्षित समूह से वोटर्स होते हैं। इन दोनों के बीच यही बड़ा फासला होता है। गांधी जी ने कहा कि देखिए, हम आपकी सीटों को बढ़ा देंगे। अंत में फिर डॉक्टर घनश्याम दास बिरला, अ, उसके बाद आप देखेंगे तेज बहादुर सप्रू, एम.आर. जयकर, मदन मोहन मालवीय, इन सब की मध्यस्थता के बीच यह तय हुआ 71 से 148 सीटें दलित वर्ग को मिलेगी और पूना पैक्ट पर अंबेडकर ने हस्ताक्षर करके और उस अधिकार को छोड़ दिया जिसके लिए वो जीवन पर्यंत संघर्ष कर रहे थे, पृथक निर्वाचन। तो अंबेडकर को गांधी जी से बहुत कष्ट हुआ। उनको लगा कि देखो, हिंदू धर्म के अंतर्गत या हिंदू संप्रदाय के अंतर्गत दलित वर्ग को न्याय नहीं मिलेगा। हमें एक बड़ा अवसर था, इस अवसर को हमने गवा दिया। अगर आप भारत के पर्सपेक्टिव से और गांधी जी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो यह एक जायज कदम था, क्योंकि भारतीय समाज या भारतीय देश को तोड़ने की एक साजिश थी ब्रिटिश के द्वारा और अंबेडकर कहीं ना कहीं उसको स्वीकार कर रहे थे। तो अगर गांधी जी ने एक कदम उठाया तो गांधी जी के इस कदम को अगर हम नेशनल इंटरेस्ट में देखा जाए तो सही माना जाएगा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के या दलित वर्ग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो गांधी जी का यह कदम कहीं ना कहीं लगता है कि एक ओवर बियरिंग बिहेवियर है जो ऊपर से थोपा गया है। तो दोनों के बीच मुख्य रूप से आप इसी तरह का अंतर देखेंगे। अब यहाँ पर आपको जिज्ञासा होगी, भाई अगर यह कदम उठाया गया तो इससे क्या इसका रिपरकशन हुआ, किस प्रकार से इसका प्रभाव हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी जी को कभी इस बात के लिए माफ नहीं कर सके एंड उन्होंने एक बुक लिखी बाद में 1955, इस घटना के 13 वर्षों के बाद, कि व्हाट गांधी एंड व्हाट द कांग्रेस एंड द गांधी डिड टू अनटचेबल्स। और इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि गांधी जी की जो अहिंसा है वो वर्स्ट प्रकार की हिंसा है, क्योंकि लोगों को उस बात को करने के लिए दबाव डाला जाता है जिसे करने की आत्मा उसे गवारा नहीं करती। तो ये इससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में गांधी जी के प्रति, कांग्रेस के प्रति और सामान्यतः हिंदू संप्रदाय के प्रति एक प्रकार का कड़वापन आ गया, क्योंकि वैसे भी गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर में विचारों का कई प्रकार का मतभेद चल रहा था। जिस मतभेद के बारे में मैं बता दूं कि गांधी जी का कहना था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि देखिए, अगर आप दलित वर्ग की दशा को सुधारना चाहते हैं तो आपको आर्थिक पुनर्वितरण करना होगा। आर्थिक पुनर्वितरण से आशय यह है कि धनी लोगों से संपत्ति छीनकर निर्धनों में वितरित करना होगा। तभी दलित वर्ग तक जब संपत्ति पहुंचेगी, तभी ये तथाकथित अछूत हैं वह सवर्णों के सामने खड़े होने की स्थिति में आएंगे। गांधी जी का कहना था कि नहीं, यह जो जाति व्यवस्था है वो एक सामाजिक समस्या है।
वो आर्थिक समस्या नहीं है। इसलिए इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन या आर्थिक पुनर्वितरण की आवश्यकता नहीं है। इस बात से डॉक्टर अंबेडकर संतुष्ट नहीं थे। दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि देखिए, कास्ट सिस्टम को आप कंप्लीटली अबोलिश कर दीजिए। जब तक आप जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं कर देंगे, तब तक दलित वर्ग या अछूत जाति का उत्थान नहीं हो सकता। इसकी जड़ जाति व्यवस्था ही है। गांधी जी कहते थे कि देखिए, ऐसा है, ऐसा हम नहीं मानते, क्योंकि जाति व्यवस्था में दोष नहीं है, उसका दुरुपयोग हुआ। उसमें जो वर्तमान में जाति व्यवस्था या अछूत पद्धति दिखती है, वो कहीं न कहीं एक डिस्टॉर्शन है, कहीं न कहीं तोड़-मरोड़ है। जो ओरिजिनल वर्ण व्यवस्था थी, उसमें पेशे के आधार पर वर्ण था, पेशे के आधार पर वर्ण बदलता रहता था। अगर वह पद्धति कायम रहे तो उसमें कोई दोष नहीं, इसलिए जाति व्यवस्था को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर संतुष्ट नहीं थे। फिर डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि हम दलित वर्ग में जुझारूपन लाकर इस जाति व्यवस्था का समाधान ढूंढें। गांधी जी का कहना था नहीं, क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर हम ऐसा करते हैं, इससे समाज में टकराहट होगी, समाज में तनाव होगा। तो बजाय दलित वर्ग में जुझारूपन लाने के, हम क्यों ना सवर्णों में करुणा का भाव, में कंपैशन, सेंस ऑफ कंपैशन जागृत करें, तो दलित वर्ग के उत्थान के लिए स्वयं सामने आए। यह भी था। फिर एक मुद्दा यह था कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनका कहना था कि दलित वर्ग के उत्थान के लिए उनका आरक्षण आवश्यक है। गांधी जी कहते थे कि नहीं, आरक्षण समाज में अस्थायी विभाजन को जन्म देगा, इसलिए आरक्षण लाने की जरूरत नहीं है। सबसे बेहतर उपाय यही है कि आप दलित वर्ग के उत्थान के लिए आप काम करते रहिए, परंतु उसके लिए सीटों को आरक्षित करने की आवश्यकता नहीं। तो इस बात से डॉक्टर अंबेडकर बिल्कुल सहमत नहीं थे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप कह सकते हैं कि दोनों का कार्य करने का तरीका भी अलग था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्लियामेंट्रियन पॉलिटिक्स में विश्वास करते थे, वो संविधानवादी थे। वह एक केंद्रीय सरकार में विश्वास करते थे, और वो मानकर चलते थे कि सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए और विधानमंडल में बैठकर कानून बनाकर इस समस्या का समाधान हो सकता है। गांधी जी एक जननेता थे। उनको, और वैसे भी उनको राज्य की शक्ति में बहुत भरोसा नहीं था। वो लोगों के बीच स्वयं लाठियां टेकते जाते हुए और गांव-गांव में घूमकर लोगों के बीच इस जाति व्यवस्था के विरुद्ध एक प्रकार की सामाजिक जागृति लाने का काम कर रहे थे। तो दोनों का जो कार्य करने का तरीका था, पद्धति थी, अंतर था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी जी के इस कदम से काफी नाराज थे। तो यही चीजें हैं इसमें। मैंने देखा है कि शशि थरूर ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि 20वीं सेंचुरी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिला और सबसे पॉपुलर लीडर माने गए। कुछ मामले में तो गांधी जी को भी वह सरपास कर गए। लेकिन इन्होंने कुछ बातें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी की टकराहट की बताई है, जो मैं बाद में शेयर करूंगा। तो ये बातें यहाँ पर उनमें कड़वापन बढ़ता गया। इसी बीच एक और घटना हुई। उधर पंजाब के लाहौर के आर्य समाजिस्ट से उनको एक इनविटेशन आया कास्ट सिस्टम पर बोलने का, जो मैं पीछे भी एक रेफरेंस लेक्चर में दे चुका हूँ आपको। राष्ट्रवाद पर एक लेक्चर में मैं रेफरेंस दे चुका हूँ। वो पुस्तक मैं लाया नहीं, बहुत पतली सी ही पुस्तक है, कभी आपको मौका मिले तो पढ़ सकते हैं। वह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति व्यवस्था को समाप्त करो, नाम ही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो 1935 में उनको इनविटेशन आया और कहा गया कि आप कुछ न कुछ जाति शोषण पर बोलिए। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको एक लेक्चर में समझाया हुआ है, जो तथाकथित जो जाति हिंदू धर्म, जैसे एक ग्रुप ऑफ थिंकर्स था, जैसे आर्य समाज थे, हिंदू महासभा थी, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही थे। वो हिंदू कॉज के प्रति समर्पित थे, लेकिन वो जानते थे कि हिंदू को अगर ऑर्गेनाइज करना है तो कास्ट सिस्टम को दबाना पड़ेगा। उनका ये मानना था कि हम एक हिंदू पहचान पर बल दें, और हिंदू पहचान पर बल देने के लिए जाति विभाजन को समाप्त करें। वैसे में ही आर्य समाजिस्ट थे, जो दयानंद सरस्वती के समय से इस प्रकार की धारणा रखते थे कि नहीं, वैदिक काल में जाति विभाजन ऐसा नहीं था, छुआछूत नहीं थी, वो सब समाप्त होनी चाहिए। तो वो उसीलिए आर्य समाज और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ट्यूनिंग थोड़ी पहले बैठी, और आर्य समाज ने उनको इनवाइट तो कर दिया। अब जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाने वाले थे, तब कहा कि आप अपने लेक्चर का सिनॉप्सिस भेजिए। ये सिनॉप्सिस भेजा इन्होंने, तो देखा कि ये तो हिंदू धर्म के विरुद्ध आग उगल रहे थे। ये तो कह रहे थे कि मैं अंतिम स्पीच हिंदू के किसी हिंदू के रूप में दे रहा हूँ, इसके बाद मैं कोई हिंदू के रूप में स्पीच नहीं दूंगा। तो ये सब बातों से अब
आर्य समाज का मकसद पूरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो तो हिंदू पहचान पर ही चोट कर रहे। तो आर्य समाज हिंदू पहचान के आधार पर जाति व्यवस्था को, हिंदू पहचान को बढ़ाना चाहता था और जाति व्यवस्था को कमजोर करना चाहता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि जब तक आप गुड़ खाते रहेंगे, गुलगुले से परहेज करने से कोई फायदा नहीं है। मतलब गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, आपने फेमस मुहावरा देखा होगा कि जब तक आप, ये हिंदू धर्म ही उस जाति विभाजन की जड़ है, और जब तक आप हिंदू धर्म को प्रमोट करते रहेंगे, जाति विभाजन समाप्त नहीं हो सकता। अब इस मुद्दे पर आर्य समाज, उनमें मतभेद हो गया और आर्य समाज ने उनके लेक्चर को कैंसिल कर दिया। तो 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक पुस्तक छापी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसमें वही सिनॉप्सिस जो लेक्चर का है उसी को आधार बनाकर, इसलिए जब आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो कहीं कहीं आपको कोहेसिव आइडियाज नहीं मिलेगा। वो आपको ऐसे ऐसा दिखेगा जैसे कोई पेपर पेस्ट काम हो। मतलब वो बहुत आपको लॉजिकल इवोल्यूशन राइटिंग का, पुस्तक का फॉर्म आपको नहीं दिखेगा, लगेगा कि कोई कुछ इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में कुछ बात कही जा रही है। खैर, एनीवे, माय पॉइंट इज दैट कि बहुत मार्वेलस पुस्तक है। मैंने उस पुस्तक को 3 बार कम से कम पढ़ी है और हर बार मुझे उसमें एक नई मीनिंग मिला है। तो मैं आपको बता रहा था कि इस प्रकार से उन्होंने, उनको और भी कड़वापन बढ़ गया। उन्होंने 1935 में घोषित कर दिया कि आई हैव बीन बोर्न एज ए हिंदू, बट आई विल नेवर प्रेफर टू डाई एज अ हिंदू। मैं एक हिंदू की तरह अवश्य पैदा हुआ हूं, परंतु मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। अब जब उन्होंने हिंदू के, अब समय आ गया कि हिंदू धर्म से बाहर उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि मुझे हिंदू धर्म को बदलना है, हिंदू धर्म में नहीं रहना है। तो अब चारों तरफ हड़कंप मचने लगी, क्योंकि तब तक वो काफी फेमस हो चुके थे। तो जो हिंदू धर्म के प्रति थोड़ी आस्था रखते थे, तो उनको डर था कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस तरह से हिंदू धर्म को छोड़ा, उनके साथ महार ने छोड़ दिया या और दलित वर्ग के लोग छोड़ देंगे अछूत श्रेणी के, तो हिंदू धर्म तो टूट जाएगा। तो वे लोग बहुत घबराए हुए थे। बल्कि हिंदू महासभा की तरफ से एक सुझाव भी आया था कि आप एक अपना पृथक धर्म बना लीजिए हिंदू धर्म के तहत ही, लेकिन आप हिंदू धर्म को मत छोड़िए। लेकिन वो बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि नहीं, मुझे हिंदू धर्म को छोड़ना है। परंतु वो समझ नहीं पा रहे थे कि हम हिंदू धर्म को छोड़कर कौन सा धर्म को, धार्मिक पंथ को अपनाएं, क्योंकि उनको ये पता नहीं चल पा रहा था कि कौन हमारे लिए प्रेफर्ड है। तो हमारा प्रेफर्ड सेक्ट कौन होगा। सो ही कुड नॉट डिसाइड। तो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग हियर द सेकंड वन क्वेश्चन। और वो सेकंड वन क्वेश्चन है कि व्हाई डिड ही चूज बुद्धिज्म। व्हाई डिड ही चूज बुद्धिज्म। उन्होंने बौद्ध पंथ को ही क्यों चुना। उन्होंने बौद्ध पंथ को ही क्यों चुना। Why did he choose बुद्धिज्म। अब बौद्ध पंथ को ही क्यों चुना, इसकी मैं वजह आपको बताना चाहूंगा, जो थोड़ा सा हम इसको सिस्टमेटिकली आपको बताएंगे। पहले उनका ध्यान सिखिज्म पर गया, सिख पंथ पर। उन्होंने कहा कि देखिए, सिख पंथ में जाति व्यवस्था नहीं है, ये हमें, या जो अछूत जाति है उसको काफी सूट करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि कई क्रिटिक्स ने यहाँ तक माना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हिंदू धर्म से लव हेट रिलेशन एक तरह से था। वो हिंदू धर्म से दूर हटना चाहते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। तो उनके पास विकल्प इस्लाम का भी था, उनके पास विकल्प क्रिश्चियनिटी की भी थी, ईसाई पंथ की भी थी। लेकिन वो पहले सिख पंथ को आजमाने का प्रयास किया और उन्होंने सिख पंथ में ही अपना रिफ्यूज खोजने की कोशिश की। उनको कहा कि भाई, सिख पंथ है, इसे, ये भारतीय संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, तो हम हिंदू धर्म से पृथक होने के बाद भी हम भारतीय संस्कृति का हिस्सा बने रहेंगे और हमें सिख पंथ ही चुनना चाहिए। फिर बाद में उनको एहसास हुआ कि अरे, सिख पंथ में भी तो एक दलित वर्ग उपस्थित है और वहां भी कहीं ना कहीं एक तरह का भेदभाव बना हुआ है, क्योंकि सिखों में भी एक मजहबी सिख करके कम्युनिटी थी। और उसका तो खैर, मैंने एक सीरियल में भी इस चीज़ को देखा है भी, पाताल लोक एक सीरियल अगर आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन और सिखिज़्म के अंदर ही एक जो दलित समुदाय के बारे में जो दिखाया, वो तो मेरे लिए हार्ट ब्रेकिंग था। खैर, एनीवे, ये जो बात हुई तो इससे उनको लगा कि भाई, ये
उसमें भी ये दलित वर्ग की समस्या का समाधान सिखिज़्म या सिख पंथ नहीं कर पाएगा, तो फिर सिख पंथ से उन्होंने अपना ध्यान हटा लिया। अब आइए क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म, ईसाई पंथ पर। तो जब वो ईसाई पंथ की तरफ देखा, तो उनको लगा कि नहीं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो भारतीय दलित के प्रति फ्रेंडली नहीं है। अब कैसे? तो देखो, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो बाद में संविधान के भी रचयिता रहे। आप देखते हो कॉन्स्टिट्यूशन में उनका बहुत डिसाइसिव रोल है। तो उसमें उन्होंने, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, तो उन्होंने 3 चीज़ों पर बहुत बल दिया है। आपने गौर किया होगा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिएम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी, ये 2 टर्म तो है। फ्रैटर्निटी शब्द को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। वो कहते हैं कि आप किसी को लिबर्टी दें और इक्वालिटी देंगे, तो उसके लिए अगर आप लीगल प्रोविजंस भी करते हैं, यानी आप मेरी बात को समझना, जैसे उनका ये कहना है कि उसके लिए आप कोई वैधानिक प्रावधान लाते हो कि भाई जो किसी की स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा उसको वो दंड मिलेगा और किसी की समानता का उल्लंघन होने पर यह सजा होगी। उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप लिबर्टी इक्वलिटी को इन्फोर्स करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक पुलिसमैन तो नहीं दे सकते। आपकी लिबर्टी इक्वलिटी तभी रहेगी जब फ्रैटर्निटी उसको स्वीकार करे, बंधुत्व। और बंधुत्व आता है समूह से, जो समूह आपको दिल से मानता है। तो उनका मानना था कि भाई क्रिश्चियनिटी में फ्रैटर्निटी नहीं मिलेगी, और फ्रैटर्निटी नहीं मिलेगी तो हम दलित वर्ग के उत्थान की परिकल्पना नहीं कर सकते। दूसरा है, उन्हें अच्छा खासा समय कोलंबिया में गुजारा था, वहां पर अमेरिका में गुजारा था, यूएसए में। उन्होंने यूएसए में देखा कि वहां जो ब्लैक लोग थे और ब्लैक लोगों के साथ जो नाइंसाफी हुई, उसमें क्रिश्चियंस लोगों ने भी उस इंसाफी में रहे, नाइंसाफी में रहे, और उन्होंने भी ब्लैक लोगों के साथ कोई जस्टिस नहीं की। उनको लगा कि जब यूएसए में इन्होंने, क्रिश्चियंस ने ब्लैक लोगों के साथ जस्टिस नहीं की, तो फिर इंडिया में वो दलित के साथ क्या कर पाएंगे, तो उन्होंने वहां से ध्यान हटा लिया। अब आती है इस्लाम। जब इस्लाम को देखा तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। वो कभी बहुत वायलेंस के रास्ते को पसंद नहीं करते थे। उनको इस्लाम में कहीं न कहीं एक कल्चर ऑफ वायलेंस लगा, एक कल्चर ऑफ वायलेंस लगा, और उनको लगा कि भाई वहाँ पर थोड़ा-सा वायलेंस है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि थोड़ा उनको जबरन धर्मांतरण जैसी चीज़ भी दिखी। जैसे संजोग ऐसा हुआ कि पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ, विभाजन के बाद उनको लॉ मंत्री का, विधि मंत्री का पद मिला हुआ था। तो उनको सूचना मिली कि बहुत सारे यहाँ से जो दलित वर्ग के, वहाँ पर पाकिस्तान में ही जो दलित वर्ग के लोग थे, जो अछूत श्रेणी के, उनको जबरन इस्लाम में धर्मांतरित करवाया जा रहा है। ये सुनने के बाद वो काफ़ी बेचैन हुए, बल्कि विधि मंत्री की हैसियत से उन्होंने यहाँ से एक, मतलब एक एक उन्होंने वक्तव्य भी जारी किया और पाकिस्तान की सरकार को संदेश भी भेजा कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो विधि मंत्री के पद पर वो वहाँ पर कहीं न कहीं अछूत जाति के कल्याण के मुद्दे को उठा चुके थे और पाकिस्तान की असलियत को देख चुके थे। इस कारण से उनको इस्लाम में धर्मांतरण करने की, इसके अलावा भी है, जैसे इसके अलावा ही माना जाता है कि बुद्धिज़्म को ज़्यादा रैशनल बाद में समझने लगे। इन तीनों के बाद, अगर तीनों मुद्दों को, सिखिज़्म पर पहले उसकी सीमा समझी, फिर उन्होंने क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ नहीं पाया। इन कारणों से अब उनका आगे क्या होने वाला है बुद्धिज़्म का, उसकी चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर तक तो बिटरनेस आ ही चुका था। आपको देखता है जाति पाति तोरक मंडल, एक आर्य समाजिस्टों ने बनाया था जाति पाति तोरक मंडल। 1935 में जो उनको स्पीच नहीं देने दिया, और 1936 में उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखी। अब आगे कहानी बढ़ती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कि 1942 में उन्होंने एक ऑल इंडिया अनटचेबल्स फेडरेशन, अखिल भारतीय अछूत फेडरेशन का गठन किया और पॉलिटिक्स में ही सक्रिय रहे। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़वेपन को बढ़ने का एक बड़ा कारण यह था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमेशा चुनावी विफलता मिली। 1946 का चुनाव लड़े, तो उस चुनाव में मैं आपको बताऊं कि तब तो 19 सीटें आरक्षित हो चुकी थी दलित वर्ग के लिए। आपको पता होना चाहिए 1935 ऑनवर्ड्स, तो दलित वर्ग के लिए जो सीटें आरक्षित थी, जैसे आपको तो पता ही है कि पृथक निर्वाचन नहीं था। पृथक निर्वाचन को तो खैर गांधी जी ने अ, परिवर्तित करवा दिया था, लेकिन संयुक्त निर्वाचन में ये सीटें तो उनकी आरक्षित थी। आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़े तो उनको आश्चर्य हुआ कि कुल 151 सीटों में 141 सीटें कांग्रेस को मिली, और उधर कांग्रेस के एक प्रवक्ता थे बाबू जगजीवन राम। वो बाबू जगजीवन राम ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध हुए और अधिकांश सीटें ले ली, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सबसे बड़ी
झटका ये लगा कि नॉर्थ बॉम्बे की सीट से वो स्वयं हार गए और उनके कैंडिडेट्स मुश्किल से जीत पाए। तो अब वो कैंडिडेट्स जीत पाए, तो अब इन बातों से आप समझ सकते हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कितना कष्ट हुआ होगा। इस कारण से उनके जीवन में कड़वापन का स्वाद और भी बढ़ता गया, क्योंकि ये घटना और भी उनके लिए कष्ट देने वाली थी। खैर चलिए, अब 1946 के बाद संविधान सभा का गठन होना है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होनी है। तो कांग्रेस ने उनको फिर बॉम्बे सीट प्रदान की। उसको पसंद नहीं किया, वो चाहते थे कि अरे हालांकि संविधान सभा में वो बंगाल की सीट से गए और बाद में फिर एक बार चुनाव लड़े, तो उस चुनाव में 1952 में चुनाव लड़े तो उसमें भी हार गए। उस समय जब बॉम्बे से हारे तो बंगाल की सीट से गए और संविधान सभा में गए। फिर उन्हें संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बने और उसमें संविधान में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हालांकि संविधान में वो कुछ चीजें ऐसी लाना चाहते थे जिसे लाने में उन्हें सफलता नहीं मिली। जैसे वो चाहते थे कि जितनी एग्रीकल्चर लैंड हो वह सब राज्य के नियंत्रण में हो, जितने उद्योग हों वो राज्य के नियंत्रण में हो, और वो चाहते थे एजुकेशन और हेल्थ भी कुड बी अंडर स्टेट कंट्रोल, राज्य के नियंत्रण में हो। लेकिन वो जितने भी प्रस्ताव लाए उसको संविधान सभा ने अमेंडमेंट कर दिया। लगभग उसमें 700 अमेंडमेंट्स हुए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़े शिद्दत से काम किया। तो कुछ चीजें तो मन मुताबिक हुई, कुछ नहीं हुई, और ये बहुत ही नेचुरल है। जब कोई कलेक्टिव एफर्ट से उसमें एक इंडिविजुअल की बात तो नहीं चल सकती, तो उसमें ये बातें परिवर्तित होकर आई, लेकिन वो कुछ उनके जो सुझाव थे वो बहुत व्यावहारिक थे, जिनका अनुपालन नहीं हुआ। इस तरह से संविधान सभा का ही बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा। मैं सबसे आपको उनका कड़वा अनुभव बताऊं जो हिंदू कोड बिल पर आया। पहले बात हुई यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को व्यावहारिक रूप में कठिनाई मानी गई कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं हो सकता, सहमति नहीं बन पाई। तो अंत में उसको रख दिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और फिर उसको अब इस बात को लाया गया कि अब हिंदुओं के लिए एक अलग हिंदू कोड बिल बने। अब हिंदुओं के लिए भी इसलिए आवश्यक था कि अलग अलग जातियां थी, अलग अलग ट्राइब्स थे, अलग अलग क्षेत्र थे, उनके भी अपने अलग अलग कानून थे। उन कानून के होने से क्या होता था, अब हिंदुओं में भी सहमति होना मुश्किल होता था किसी मुद्दे पर। तो हुआ कि चलो एक हिंदू कोड बिल बनाते हैं, और वो हिंदू कोड बिल के आधार पर आखिर हम सारे कुछ को, हिंदुओं का कम से कम जो अपना कोड ऑफ कंडक्ट होगा वो अलग होगा। वही जो कोड बिल बन रहा था उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सुझाव था कि वो महिलाओं को फ्री डाइवोर्स का अधिकार और इक्वल प्रॉपर्टी के राइट्स को लेकर आगे बढ़े। और मैं आपको बताऊं कि इस राइट को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आगे बढ़ रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ, दोनों के बीच सहमति थी। जब ये मुद्दा आगे बढ़ा तो हिंदुवादी संगठन का विरोध तो छोड़िए, यह विरोध कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की तरफ से आने लगा। यह स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे जो उस समय इतने दिग्गज नेता थे उनकी तरफ से भी विरोध आना लगा कि भाई ये तो हिंदू जो ज्वाइंट फैमिली है टूट जाएगी ऐसे में, और ऐसे में तो उनकी प्रॉपर्टी खतरे में पड़ जाएगी। तो अब स्थिति यह आई कि अगस्त में ये प्रस्ताव फिर 1951 तक ये बात खिंचती हुई चली गई। 1951 के अगस्त तक खिंचती चली गई। और उस समय मैं आपको बताऊं कि नेहरू जी ने, मतलब पंडित नेहरू के अंतर्गत सितंबर 1946 में एक अंतरिम सरकार बनी थी, और फिर स्वतंत्रता के बाद भी एक अंतरिम सरकार बनी थी। उसमें क्या है कि जब उन्होंने, नेहरू ने अपनी पहली सरकार बनाई थी, तो पहली सरकार में उन्होंने विधि मंत्री का पद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब एक बार चुनाव, उस समय उन्होंने मंत्री का, विधि मंत्री का पद दिया था, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री के पद पर अच्छे ढंग से काम कर रहे थे, और विधि मंत्री की हैसियत से ही उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया था। अब जब हिंदू कोड बिल को लागू करने की बात हुई या उसको आगे बढ़ाने की बात हुई तो विरोध शुरू हो गया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से उम्मीद करते थे कि वो उनके साथ खड़े होंगे। तब तक तो अगस्त में उन्होंने पंडित नेहरू को लिखा कि आप इसको इमीडिएट लागू करवाइए। तो पंडित नेहरू ने कहा कि हाँ, मैं कोशिश करता हूं। और उन्होंने तुरंत सितंबर 1951 की बात मैं बता रहा हूं कि सितंबर 1951 में उन्होंने, जैसा कि ये लिखते हैं शशि थरूर, उन्होंने कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई। और वो बैठक बुलाकर उन्होंने यह कहा कि जो आप लोग जरा सहमति दिखाएं तो मैं शीघ्रता से हिंदू कोड बिल को लागू कर दूं। तो पार्लियामेंट्रियन बोर्ड ने मना कर दिया। उसने कहा कि देखिए अभी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि दिसंबर जनवरी में चुनाव होने वाला था,
और वो पहला चुनाव भारत का होता। उनका कहना वो भी एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज सार्वत्रिक व्यस्त मताधिकार के आधार पर, और उस चुनाव में हिंदुओं का वोट हमें नहीं मिल पाएगा और हम चुनाव में पिट जाएंगे। इस बात से बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर नेहरू डर गए, नेहरू थोड़ा ठिठक गए। इसी बात पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गहरा झटका लगा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तुरंत इस मुद्दे को उठाया और विधि मंत्री के पद से रिजाइन कर दिया। जब विधि मंत्री के पद से रिजाइन कर दिया तो फिर और बिटरनेस उसके बाद बढ़ गया, क्योंकि उनका डिप्टी स्पीकर ने उनको बोलने का अवसर नहीं दिया, क्योंकि कहा कि आप पहले सिनोप्सिस, उसकी भी अपनी एक अलग कहानी है जिसमें मैं आपको नहीं उलझाना चाहूंगा। तो मैंने कुल मिलाकर 52 तक उनका बिटरनेस काफी बढ़ गया। और जब वह आम चुनाव में शामिल हुए तो उनकी पार्टी जो थी वो बुरी तरह हार गई उसमें। और फिर एक बार कांग्रेस को, मतलब दलित वर्ग की सीटें मिल गई, यानी एससी की सीटें कांग्रेस को मिल गई ज्यादातर। डॉक्टर बाबू जगजीवन राम कहीं ज्यादा सक्सेसफुल रहे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी चुनाव हार गए। इन बातों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को का करवापन और भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। हिंदू कोड बिल ने हिंदुओं पर से उनकी आस्था और भी हिला दी और अंत में उन्होंने सोचा बुद्धम शरणम गच्छामि। और फिर उन्होंने कहा, अब देखिए, अब जब हिंदू कम्युनिटी छोड़ने की बात थी तो मैं एक बुक का रेफरेंस आपको देना चाहूंगा। हालांकि ये बुक मैंने 2-3 वर्ष पहले खरीदी थी और यह बुक है रिपब्लिक ऑफ रिलीजियन। एक है अभिनव चंद्रचूड़, बड़ा ही निकषता या बड़ा ही प्रोग्रेसिव लॉयर है, बहुत ही यंग है, बट ही इज रियली ब्रिलियंट। इनका मैंने और भी एक, जैसे एक रिपब्लिक ऑफ रेटोरिक भी मैंने पढ़ा था। इन्होंने एक दो मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया जिस पर पहले मेरा ध्यान नहीं था। सो आई एम जस्ट इंडेटेड टू हिम, तो इसलिए मैं उनके कुछ बातों को यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। जैसे देखिए, तो डॉक्टर, जैसे इनका 2-3 बातें कहना है। इनका कहना है कि देखिए, बेसिकली इन्होंने यह तर्क दिया है इसमें कि जो एससी का दर्जा है केवल हिंदू धर्म में था, 1950 में लागू हुआ था। 1956 में उसको सिखिज्म तक भी एक्सटेंड करने की कोशिश की गई और एक्सटेंड कर दिया गया कि भाई ठीक है, सिख पंथ में भी एक दलित वर्ग की पहचान हो, वहां भी एक एससी की पहचान दी गई। इसका मतलब है कि आरक्षण का लाभ उनको भी मिलेगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शुरू में अगर सिख पंथ में आना चाहते थे तो कहीं ना कहीं उनको उम्मीद थी कि आरक्षण का लाभ सिख पंथ को मिलेगा भविष्य में। लेकिन जो ईसाई पंथ है और इस्लाम पंथ है उन्हें तो आरक्षण का लाभ मिलना नहीं था और बुद्धिस्ट को भी नहीं मिलना था। तो बहुत समय तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात से झिझक रहे थे कि क्या हम हिंदू धर्म को छोड़ें, तो क्योंकि वो आरक्षण के लाभ की बात थी। और यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात अभिनव चंद्रचूड़ ने कही है। उन्होंने कहा कि सॉफ्ट पेडल हिंदुइज्म कांग्रेस में भी रहा, क्योंकि एक पूरी आप राष्ट्रीय आंदोलन के काल में देखोगे तो एक बड़ी चुनौती रही है कि बहुत सारे हिंदुओं को क्रिश्चियंस में कन्वर्जन करवाया गया। इन्होंने इस मुद्दे को उठाया इस बुक में। इन्होंने कहा है कि देखिए, ब्रिटेन में आलम यह था कि कोई अगर वहाँ क्रिश्चियन से के दूसरे रिलीजन में अगर धर्मांतरण करवाना चाहता तो वहाँ पेनल प्रोविजन था, उसको जेल और जुर्माना होता। और इंडिया में खुली रूप से क्रिश्चियन मिशनरी लोगों को कन्वर्ट करवा रहे थे। तो स्वतंत्रता के बाद जो नया संविधान लागू हुआ उसमें एक सॉफ्ट पेडल हिंदुइज्म यह आ गया, अब हिंदू धर्म को छोड़कर कोई अगर दूसरे धार्मिक पंथ में धर्मांतरण करता है वह उन फायदों से वंचित हो जाएगा। क्योंकि 1956 में हिंदू कोड बिल लागू हो गया और हिंदू कोड बिल लागू होने के बाद यह तय हो गया कि अगर आप हिंदू धर्म छोड़ेंगे तो आप आरक्षण के फायदे से आप वंचित हो जाएंगे। इसी में अभिनव चंद्रचूड़ ने दिया है भाई क्या क्या आरक्षण से फायदे से वंचित होंगे कि हिंदू कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियनिटी, फॉर इंस्टेंस चिल्ड्रेन बोर्न टू ए हिंदू आफ्टर ही और सी कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन were disqualified from inheriting the property of any of their Hindu relatives unless the children were themselves Hindus। अगर किसी का पिता अगर हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लेता है तो उसका बच्चा भी अपने संबंधियों की प्रॉपर्टी को उत्तराधिकार से वंचित हो जाएगा तब तक जब तक वह बच्चा स्वयं अपने आप को हिंदू ना बना ले। एक मुद्दा है। दूसरा है अ हिंदूज कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन फर्निश्ड अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। मतलब अगर किसी का पुरुष हिंदू धर्म कबूल कर लेता है तो महिला के पास एक वैलिड रीजन है कि इमीडिएटली वो डाइवोर्स कर सकती है अगर वो हिंदू है और उसका पति किसी दूसरे धर्म में धर्मांतरित हो जाता है तो।
तीसरा है, अ हिंदू हु कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन कुड नो लॉन्गर एक्ट एज द नेचुरल गार्जियन ऑफ हिज और हर चाइल्ड। मतलब कोई हिंदू अगर अपने धर्म को कन्वर्ट कर लेता है तो वो अपने चाइल्ड का नेचुरल गार्जियन नहीं रह पाएगा। और एक है कि अ हिंदू डिडंट रिक्वायर द कंसेंट ऑफ हिज और हर स्पाउस टू अडॉप्ट अ चाइल्ड इफ द स्पाउस हैड कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन। मतलब अगर मान लीजिए पति अगर हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म को अपना लेता है, उसकी पत्नी चाहे तो किसी दूसरे बच्चों को अडॉप्ट कर सकती है, गोद ले सकती है, लेकिन उसको पति से सहमति लेने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसका पति हिंदू नहीं रहा। और फिफ्थ, a Hindu wife was entitled to live separately from her husband without forfeiting her right to claim maintenance if her husband had converted to another religion। अगर किसी कोई अगर हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लेता है, तो उसकी पत्नी सेपरेट रह सकती है, सेपरेट रह सकती है और उसको मेंटेनेंस मिलता रहेगा, लेकिन पति के साथ वो नहीं रहना चाहेगी। इसका वैलिड रीजन होगा क्योंकि उसका पति अब हिंदू नहीं रहा। यहाँ पर अभिनव चंद्रचूड़ कहते हैं कि सारी बातें कहीं ना कहीं हिंदुइज्म को फेवर कर रही थी, और इसलिए एक तरह से जब हिंदू कोड भी लागू हुआ तो धर्मांतरण बहुत ही लूजिंग हो गया। कोई भी हिंदू अब धर्मांतरण करने से पहले 10 बार सोचता। अब हम ये नहीं जानते कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने 1935 में धर्मांतरण सोचा था, अंत में 1956 में धर्मांतरण के लिए गए, और जिस समय धर्मांतरण के लिए गए उस समय तो उनके मन में ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि वो महार जाति, या स्वयं अंबेडकर अंबेडकर को तो खैर जरूरत नहीं थी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर तो स्वयं से फ्री थे, परंतु जो महार जाति है, जो उस समय लगभग आधे मिलियन यानी 5 लाख महारों ने जो बुद्धिज्म को कबूल किया, उन सारी सुविधाओं से वंचित हो गए, जो सुविधाएं हिंदू अनुसूचित जाति को। लेकिन अगर इतना बड़ा डिसीजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया, तो कहीं न कहीं उनको अब विश्वास हो चला था कि हिंदू धर्म में जस्टिस नहीं मिलेगा, और बुद्धिज़्म की तरफ वो इसलिए आकर्षित थे कि बौद्ध पंथ में उन्हें महात्मा बुद्ध में तर्कवाद, जैसे इस बात को मैंने आपको बताया है कि द लाइट ऑफ एशिया में भी उठाया गया है, और बहुत सारी पुस्तकें हैं। मैंने आपको यहाँ पर एक पुस्तक मैं बताऊँ कि ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, ये सुमित सरकार और तनिका सरकार का है। जैसे शशि थरूर वाली बुक में थोड़ा-सा कहीं न कहीं एक हल्का-सा पक्षपात दिखता है, लेकिन यह जो स लेकिन बहुत कम, क्योंकि इसमें बहुत हद तक मैं क्रेडिट देता हूँ इस बात का शशि थरूर को कि बहुत हद तक न्यूट्रलिटी निभाया है। लेकिन सुमित सरकार और तनिका सरकार में थोड़ा बिटरनेस है, क्योंकि कांग्रेस को तो वो तरजीह देते नहीं हैं। इस वजह से इनमें थोड़ा-सा ज़्यादा खुलासा किया है। लेकिन चलिए, कोई न कोई इसमें इन्होंने इस बात को कही है। अब मैं आपको बताना चाहता कि बेसिकली अ, जब मैंने जब इस बुक को पढ़ी और इसको पढ़ने के बाद तब हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बुद्धिज्म के प्रति गहरी आस्था होने का कारण बुद्धा के प्रति विश्वास बहुत गहरा था, क्योंकि उनको उनमें बौद्ध पंथ में उनको एथिकल वैल्यूज दिखता था, उसमें रैशनलिज्म दिखता था, तर्कवाद। बुद्धा ने कहा था एवरीबडी इज लाइट टू हिमसेल्फ, प्रत्येक व्यक्ति अपना प्रकाश स्वयं है। उन्होंने एक जगह कहा कि जैसे क्रिश्चियनिटी है तो उसमें जीसस क्राइस्ट ने अपने को सन ऑफ गॉड कहा है, या जो प्रॉफिट मोहम्मद है उन्होंने अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड कहा है। या फिर आप देखेंगे लॉर्ड कृष्णा के बारे में कंपेयर करते हैं, जैसे प्रिंट जर्नल में एक बहुत अच्छा आर्टिकल था, तो उसमें लॉर्ड कृष्णा को अपने को गॉड्स ऑफ गॉड कहते हैं, गॉड ऑफ गॉड्स, मतलब देवताओं के देवता। लेकिन महात्मा बुद्ध अपने आप को मानव के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और एक मानव के रूप में मानव और मानव के संबंधों को निर्धारित करते हैं। वो कहीं न कहीं ईश्वरीयवाद लादने की या ईश्वरीयवाद से अपने आप को जोड़ने की कोशिश नहीं करते। ये बात इनको कहीं न कहीं आकर्षित करता है, और ये बुद्धिज़्म की तरफ आकर्षित होते हैं, और फिर 1956 में धर्मांतरण होता है। लेकिन एक बार अगर आप धर्मांतरण कर लेते हैं, तो आप उन सारी सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं, जो सुविधाएँ हिंदुओं को प्राप्त है। तो मैं आपको बताऊं कि वही हुआ। महार्स गए, तो महार्स के जाने के बाद वो सुविधाओं से वंचित तो हुए। अंत में 1990 में फिर एक बार जो एससी एससी ऑर्डर है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, उसमें फिर एक तब्दीली लाई गई, फिर एक अमेंडमेंट लाया गया 1990 में। जहाँ तक मुझे ध्यान है वो तो मेरे
टाइम का की बात है, तो मुझे ध्यान है शायद विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी उस समय, और उस समय वो चेंज एक अमेंडमेंट लाया गया, और उसके बाद फिर 1990 में यह राइट अब नियो बुद्धिस्ट को भी दे दिया गया। क्योंकि जब उनको जो मैं आपको बताऊं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहल पर उन्होंने बौद्ध पंथ को कबूल किया था, वो कहलाए न्यू बुद्धिस्ट, नव बुद्धिस्ट। और भारत में अगर बुद्धिज्म जीवित है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण महारों की संख्या भी है, क्योंकि पहले नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम संख्या बच गई थी, लेकिन अब जब 5 लाख महारों ने कबूल किया, फिर कुछ बाद में भी उसमें कबूल हुआ, तो फिर इसके बाद उनकी संख्या फिर बढ़ गई। तो मैं आपको बता दूं, यह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंत में इसे धर्म को परिवर्तित कर लेते हैं। लेकिन वो धर्म, उनका कहना था कि देखो, हमको महायान और हीनयान के विवाद में नहीं पड़ना है, इसलिए उन्होंने उनको एक नया नाम दिया, नवयान। नवयान मतलब ना तो महायान है न हीनयान है। उन्होंने उसको एक तरह से सोशल लिबरेशन से जोड़ा, वह अछूत जाति के सोशल लिबरेशन से, एससी के सोशल लिबरेशन से। तो अब यहाँ पर दो बातें हैं कि 1990 में महारों को यह सुविधा एक्सटेंड हुई, लेकिन अब जो ये मुद्दा आया है कि क्या यह ईसाइयों को और मुसलमानों को होना चाहिए, तो अभिनव चंद्रचूड़ जो वो लिखते हैं तो कहते हैं कि हिंदू धर्म के प्रति एक शटल झुकाव लिए हुए है। तो जब यह मुद्दा आया तो इस विचार के कि क्या ईसाई पंथ को भी और इस्लाम को भी मिलना चाहिए, इसमें तर्क दिया जाता है उसके अगेंस्ट में कि नहीं, क्योंकि उनमें जाति व्यवस्था नहीं है। और फिर एक तर्क यह भी दिया गया कि इस्लाम और ईसाई पंथ ये दोनों इंटरनेशनल रिलीजन है, वो ग्लोबल रिलीजन है। अगर भारत में जाति के आधार पर यहाँ आरक्षण दिया जाता है तो फिर दुनिया में इस बात की चर्चा होगी, और फिर दुनिया में इस बात का की आलोचना होगी कि भाई एक ऐसे धर्म में जहाँ जाति व्यवस्था नहीं है, जबरन जाति व्यवस्था खोजने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको कहना चाहता, ये तर्क मुझे बहुत अपील इसलिए नहीं कर रहा, क्योंकि जब अ, मंडल कमीशन आया था, तो मंडल कमीशन के बाद कहीं न कहीं एक मंडल कमीशन के आगमन के बाद तो फिर एक तब्दीली तो देखने को मिली ही, ओबीसी कैटेगरी तो आ ही गई, और ओबीसी कैटेगरी एक बार आ जाती है तो फिर दलित वर्ग की कैटेगरी, ऐसी कैटेगरी आने से इस तरह की आलोचना क्यों होगी और कैसे होगी। दूसरी बात है कि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इससे पहले रंगनाथ मिश्रा कमीशन का जो रिकमेंडेशन था, या सच्चर कमीशन का रिकमेंडेशन था, उसने भी ये बात कही थी। और तीसरी बात यह कही थी कि दुनिया में इस्लाम जाति पहचान को मिटाने का जो भी दावा कर ले, लेकिन सच्चाई यह है कि जब भारत में इस्लाम का आगमन हुआ तो स्वयं यहाँ का जो इस्लामी जो मुस्लिम जनसंख्या वो जाति के रूप में ढल गई। यहाँ भी आप देखोगे अशराफ जो उच्च मुसलमान हैं, और अजलाफ जो निम्न कोटि के मुसलमान हैं, उसमें एक अजवाह करके भी समूह आया जो दलित हैं। जो दलित जिसमें भी गए, क्रिश्चियंस में गए या इस्लाम में गए, उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ। और आपको मैं बताऊं कि जैसे जो दलित इधर से उधर गए वो व्यवहार में दलित ही रह गए, मतलब उनके साथ अगर एक अछूतो जैसा ही व्यवहार होता रह गया। इसलिए ऐसा मान लेना कि वहां पर बिल्कुल ही इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो तार्किक नहीं है। लेकिन यह तो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ऐसा भारत की भूमि पर चाहे जो भी हो, वह जाति व्यवस्था के दबाव से नहीं बच सकता, और ना ही अछूत की संकल्पना से बच सका। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा ब्रॉड कंटेक्स्ट में इस पर विचार होना चाहिए, बट इट वाज द डोमेन ऑफ जुडिशियरी, सो आई कैन से नथिंग हियर। तो यह बात हुई। अब लास्ट मेरा प्रश्न यह होगा, क्या क्या जब महारों ने बौद्ध पंथ को कबूल किया, तो महारों ने बौद्ध पंथ को कबूल किया, तो क्या इससे महारों को जस्टिस मिला, उनका उद्देश्य पूरा हुआ? तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ जाने के बाद भी उनकी स्थिति में कोई व्यापक चेंज नहीं हुआ। हाँ, आज आधुनिकता के प्रकाश में 21st सेंचुरी में और सामाजिक आंदोलन के कारण वैसे भी जो अछूत जैसी संकल्पना है वो बहुत हद तक मिटी है। हमारे संविधान में भी इसका लीगल प्रोविजन है, तो लोग अब डेयर नहीं करते, इसके लिए सजा का भी प्रावधान है।
इसलिए बहुत कुछ बदलाव आया है, लेकिन बुद्धिज़्म को कबूल करने से कोई मेजर चेंज ऐसा तो हमें नहीं दिखता है। और बाकी है कि अगर यह लोकलाइज्ड एक्सपेरिमेंट रह गया सिर्फ महार के सेंस में, लेकिन भारत के जो अन्य क्षेत्रों के जो एससी कैटेगरी के लोग थे, वह इक्वली बुद्धिज़्म की तरफ वो ऐसा आकर्षित नहीं हुए। तो इस लिहाजन हम ऐसा देखते हैं। अब चलिए लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने केवल अछूत जाति की समस्या को ही नहीं उठाया, एससी की समस्या को ही नहीं उठाया, उन्होंने महिलाओं, एसटी, जितनी भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, सबकी समस्या को उठाया। वैसे भी पता हो मेरे स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को, एक टर्म आता है ब्राह्मणिक पैट्रियार्की, और जैसा कि उमा चक्रवर्ती कहती हैं कि मंडल आयोग के एजिटेशन के बाद यह टर्म आ गया है। इस टर्म को हम कहते हैं ब्राह्मणिक पैट्रियार्की, यानी ब्राह्मणवादी पितृसत्तावाद। इसमें होता क्या है कि जो निम्न जाति को एक्सप्लॉइट करते हैं, वही महिलाओं को भी एक्सप्लॉइट करते हैं। तो महिला और निम्न जाति के लोग दोनों पीड़ित हैं इक्वली, और कहीं न कहीं महिलाओं की दशा का संबंध जाति विभाजन के साथ होता है। इसलिए दोनों को अलग-अलग करके नहीं देख सकते। इसलिए चाहे वो ज्योतिबा फूले हों या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भी शोषित जाति की समस्या को उठाया, उन्होंने महिलाओं की। तो चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोगों ने याद किया। मैं नहीं चाहता कि आपका लेक्चर बड़ा हो और आप पर अनावश्यक दबाव पड़े। मोटे तौर पर मोटी बातें हम जान गए, और फिर आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपसे मिलता हूँ किसी दूसरे लेक्चर में किसी और दिन। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू।